हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे शेर शेरनी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का स्वागत है। आइए दोस्तों, साइंस के भंडारे में आपका स्वागत है। गोलियों की तरह दोस्तों साइंस के जो सवाल हैं मैं आपके ऊपर दागने वाला हूं और हो चुका आगाज रण का। युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। जो संघर्ष कर सकता है, जिसकी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है और जिसके अंदर ताकत है मंजिल को उसकी औकात दिखाने की, उन सभी का आज की क्लास में स्वागत है। आइए दोस्तों, पूरी क्लास को शिद्दत से अटेंड कीजिएगा। माय डियर रसगुल्ला, इतना आपसे वादा रहा, इस क्लास से दोस्तों पेपर की खोपड़ी में छेद होने वाला है। तो आइए आगाज करते हैं। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चल झुट्टी सुनाओ, अरे रुक जाओ रसगुल्लो, पहले मंजिल को उसकी औकात दिखाते हैं। आइए दोस्तों, आपके सामने भोकाल प्रश्न, जांच लो अपनी तैयारी। साइंस का तांडव जो है वो मैं आपके सामने करने वाला हूं। सभी को जोड़ लेना और इस लाइव क्लास का पूरा आनंद उठाना है दोस्तों। पीडीएफ वीडीएफ की कोई चिंता मत करना, तुम्हें तो केवल ये क्लास है और अगला 1 घंटा है, पूरा आनंद उठाइएगा। आइए दोस्तों, देखिए आज का मोटिवेशनल कोट, ना थकान होनी चाहिए ना हार होनी चाहिए, जीत के लिए निकले हो बस जीत होनी चाहिए। इतनी शिद्दत से मेहनत करना कि हार को भी हार से शर्म आनी चाहिए। क्या इतनी शिद्दत से मेहनत करना कि हार को हार से शर्म आनी चाहिए। और दोस्तों ध्यान रखना, खामोशी छा जाएगी, छतों पर मेले लगेंगे जिस दिन मेरा रसगुल्ला सेलेक्ट होकर अपने गांव अपने घर वापस जाएगा। आइए दोस्तों, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल झुट्टी, तेरी इतनी औकात नहीं। ये लीजिए दोस्तों, आज का पहला सवाल। हर सवाल आपके लिए कतई जहर होगा। कुछ फोटोज दोस्तों मैंने आपकी समझ के लिए इसमें लगा दी। तो दोस्तों पहला सवाल है, कौन सा विटामिन में कोबाल्ट धातु पाई जाती है? तो लिख लो दोस्तों, विटामिन B12। कौन सा है? विटामिन B12 जो है इसके अंदर दोस्तों कोबाल्ट धातु होती है। सीधा सवाल पेपर में पूछता है कौन सा दोस्तों विटामिन ए किसमें पाया जाता है? तो लिख लो गोल्डन राइस। किसमें होता है? गोल्डन राइस में दोस्तों विटामिन ए होता है और कोबाल्ट धातु विटामिन B12 के अंदर होती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? यहां देखो रसगुल्लो, आपको दिखेगा ये ऑस्ट्रिच, इसे कहते हैं शतरमुर्ग। क्या बोलते हैं रसगुल्ला? इसे कहते हैं ऑस्ट्रिच या फिर शतरमुर्ग कहते हैं दोस्तों। इसका जो अंडा होता है वो सबसे बड़ी कोशिका होती है। यहां देखो मतीरे की तरह दोस्तों अंडा होता है। क्या जो मतीरा होता है ना भाई साहब, इतना बड़ा अंडा होता है किसका? ऑस्ट्रिच का। ये सबसे बड़ी कोशिका। सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो नोट कर लो, तंत्रिका तंत्र। जो आपके सामने जो दोस्तों हमारे न्यूरॉन्स होते हैं, क्या होते हैं? जो न्यूरॉन्स होते हैं, या फिर दोस्तों इन्हें हम कहते हैं तंत्रिका तंत्र। क्या बोलते हैं दोस्तों? जो तंत्रिका तंत्र की जो कोशिका है ये दोस्तों सबसे लंबी कोशिका होती है। तो ध्यान रखना, न्यूरॉन्स या फिर तंत्रिका तंत्र दोस्तों जो तुम्हारे भेजे के अंदर होती है ना, वो आपके सामने ये सबसे लंबी कोशिका। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? लिख लो भाई साहब, भैंस गई पानी में। तो विटामिन बी और सी ये दोस्तों जल में घुलनशील है और बाकी ए डी ई के ये दोस्तों वसा के अंदर घुलनशील है। तो भैंस गई दोस्तों, भैंस गई पानी में। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। तुम तो फटाफट दोस्तों, फटाफट ध्यान रखना, तुम तो लिखते जाओ फटाफट। डॉक्टर की सी राइटिंग होनी चाहिए साइंस की क्लास में। क्या साइंस की क्लास में डॉक्टर की सी राइटिंग होगी ना, तब दोस्तों मजा आएगा। तो लिखना, भैंस गई पानी में, विटामिन बी और विटामिन सी दोस्तों ये दोनों जल में घुलनशील है। आगे बढ़िए, बाकी दोस्तों किसमें होते हैं? लिपिड के अंदर वसा में घुलनशील होते हैं। इसके बाद में जीव द्रव्य का नामकरण किसने किया? ये देखो
दोस्तों ये पूरी होती है कोशिका, नोट करना ये पूरी कोशिका है दोस्तों। इस कोशिका में बीच में होता है केंद्रक, क्या होता है? केंद्रक होता है। और ध्यान रखना ये दोस्तों केंद्रक के बाहर जो होता है इसे कहते हैं कोशिका द्रव्य। क्या बोलते हैं? इसे कहते हैं कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म। और भाई साहब ये है केंद्रक। इन दोनों को अगर मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? इन दोनों को मिला देंगे तो बन जाएगा जीव द्रव्य। और इस शब्द की दोस्तों सबसे पहले नाम पुरकिंजे के द्वारा दिया गया। तो नोट करना जीव द्रव्य शब्द का नामकरण किसने किया था? पुरकिंजे ने किया दोस्तों जीव द्रव्य शब्द का नामकरण। जीव द्रव्य होता क्या है दोस्तों? हाँ, पूरी क्लास में फोटोज है दोस्तों, ऐसी ऐसी फोटो है, किडनी की फोटो दोस्तों, लीवर की फोटो, और एक तो दोस्तों तुम्हारे सबसे मतीरे की राड की फोटो भी लगाई गई है। आज की क्लास के बाद तुम खुद कहोगे सर कसम से यह है साइंस का देसी पोस्टमार्टम। तो दोस्तों ध्यान रखना न्यूक्लियस, केंद्रक और कोशिका द्रव्य मिलकर दोस्तों जीव द्रव्य बनाते हैं। और यह शब्द जो है वो पुरकिंजे के द्वारा दोस्तों दिया गया। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? कतई जहर क्वेश्चन, क्या एकदम दोस्तों लुटेरा प्रश्न है। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? लिख लो अर्धपारगम्य। क्या है दोस्तों? अर्धपारगम्य झिल्ली है कोशिका झिल्ली। अब तुम कहोगे सर ये कौन सी झिल्ली है? तो भाई साहब ये मान लेते हैं कोशिका। क्या ये है कोशिका? इसके जो ऊपर वाली दोस्तों झिल्ली है इसे कहते हैं क्या? इसे कहते हैं कोशिका झिल्ली। क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली। ये दोस्तों बड़ी समझदार है। क्या है? लिखना ये बड़ी समझदार झिल्ली है। सेल मेम्ब्रेन, जो काम का आदमी होगा उसे दोस्तों अंदर जाने देगी और जो काम का नहीं होगा उसे बाहर, क्या उसे दोस्तों गेट आउट। तो ध्यान रखना ये तुम्हारे घर के बाहर बैठा हुआ चौकीदार है, जो काम का होगा उसे दोस्तों कोशिका के अंदर, पानी है चल अंदर, ग्लूकोज है चल अंदर, वायरस है लात मार के दोस्तों बाहर भगा देगी। इसीलिए कहते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली। तो लिख लो दोस्तों जो हमारे काम का नहीं है, क्या जो हमारे काम का नहीं है उसे लात मारकर दोस्तों भगा देगी कौन? वो है कोशिका झिल्ली। इसीलिए अर्धपारगम्य झिल्ली इसको कहा जाता है। मतलब जो काम का है उसे अंदर। भाई साहब जो कोरोना वायरस है ना वो इसी को दोस्तों चकमा देता है। क्या इसी को चकमा देता है? कोशिका झिल्ली को। और चुपचाप एंट्री कर जाता है किसके अंदर? कोशिका के अंदर एंट्री कर जाता है। आगे बढ़िए अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? लिख लो राइबोसोम। क्या दोस्तों? राइबोसोम जो है इसे कहते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री। सीधा सवाल पूछेगा प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम। और सबसे छोटा कोशिकांग दोस्तों तो भी राइबोसोम है। क्या है? सबसे छोटा कोशिकांग ये भी दोस्तों राइबोसोम है। और कोशिका की फैक्ट्री ये भी दोस्तों राइबोसोम है। आगे बढ़िए अगला क्वेश्चन आपके सामने, कोशिका सिद्धांत तुम सभी जानते हो दोस्तों, स्लाइडर और स्वान ने दिया कोशिका सिद्धांत। किसने? स्लाइडर और स्वान, इसने दिया दोस्तों कोशिका सिद्धांत। जीवित कोशिका की खोज किसने की दोस्तों? ये लिखना आप, जीवित कोशिका की खोज की रॉबर्ट दोस्तों ल्यूवेनहोक ने की। और अगर पूछे पहली कोशिका किसने खोजी, वो था रॉबर्ट हुक। अब आइए 3 पेरेंट बेबी किसे कहा जाता है? ये दोस्तों ई का चक्कर है भाई साहब। 3 पेरेंट बेबी, सुनना भाई साहब कतई जहर क्वेश्चन है। 3 पेरेंट बेबी क्या होता है? मतलब दोस्तों 3 माता पिता होते हैं इसके अंदर। अब आप कहोगे जरूरत क्या पड़ गई? जरूरत इसीलिए पड़ गई दोस्तों क्योंकि जो माता का जो माइटोकॉन्ड्रिया है, क्या अगर दोस्तों माता का माइटोकॉन्ड्रिया जो है अगर ये दोस्तों खराब हो, क्या हो? माता का माइटोकॉन्ड्रिया खराब हो जाए तो दोस्तों
ये आगे बच्चे में ना जाए इसके लिए रसगुल्लो क्या किया जाता है, इसके लिए 3 पेरेंट बेबी का उपयोग किया जाता है। तो आपसे पूछ ले 3 पेरेंट बेबी दोस्तों इसका उपयोग किसमें होता है, तो ध्यान रखना माइटोकॉन्ड्रिया के उपचार में। माइटोकॉन्ड्रिया किसका आगे जाता है बच्चे में, मां का आगे जाता है। तुम कहोगे ये कैसे होगा, तो आइए दोस्तों ये देखिए, ये मान लेते हैं ये पत्नी है दोस्तों, क्या ये पत्नी है और ये पति है। चलिए ठीक है मान लिया दोस्तों। अब ये जो आपकी जो मां होगी दोस्तों, इनके ध्यान रखना माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो दोस्तों खराब है, वो हमें आगे बच्चे में नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम दोस्तों जो एक और माता है इससे माइटोकॉन्ड्रिया लेंगे, क्या इससे माइटोकॉन्ड्रिया लेंगे और मेरे रसगुल्लो इनसे केंद्रक आएगा, इनका केंद्रक दोस्तों और इसका माइटोकॉन्ड्रिया मिलकर दोस्तों बेबी बनेगा। कितने लोग यूज हुए, 3 लोग यूज हुए, इसीलिए 3 पेरेंट बेबी इसको कहा जाता है। सीधा सवाल पूछता है 3 पेरेंट बेबी का उपयोग किसमें होता है, तो दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया संबंधी रोग के उपचार में। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन, कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है, लिख लो ब्रोमीन। कौन सी है, ब्रोमीन जो है दोस्तों ये कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है। लेकिन रसगुल्लो यहां पर पूछा है अधातु, अगर पूछ लू धातु, क्या अगर पूछ लू धातु तो लिख लो पारा या फिर दोस्तों मरकरी, क्या पारा या फिर मरकरी ये धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है। अगर अधातु पूछो तो ब्रोमीन इसका सही आंसर है। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन, कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है, लिख लो लाइसोसोम। किसे कहते हैं, लाइसोसोम जो है इसे कहते हैं दोस्तों कोशिका की आत्मघाती थैली, लाइसोसोम को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके लिए ये देखिए, रक्त शुद्धिकरण का कार्य कौन करता है, इसको सुन लो रसगुल्लो, ये बड़ा गजब का क्वेश्चन है। रक्त शुद्धिकरण, ब्लड प्यूरिफिकेशन कौन करता है, किडनी करती है। ये तो तुम सभी जानते होंगे, किडनी जो है दोस्तों ये करती है रक्त शुद्धिकरण का कार्य। अब दोस्तों इस किडनी के अंदर देखो, ये किडनी है दोस्तों, इस किडनी के अंदर क्या हो जाता है, स्टोन बनता है जिसे कहते हैं किडनी स्टोन। क्या बोलते हैं, किडनी स्टोन कहते हैं। और दोस्तों अगर आपसे पूछ ले किडनी की जो पथरी है रसगुल्लो, ये किसका रासायनिक नाम क्या है, तो लिखना कैल्शियम ऑक्जिलेट। क्या है इसका रासायनिक नाम, कैल्शियम ऑक्जिलेट इसका दोस्तों रासायनिक नाम है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा, चलो दोस्तों किडनी की जो स्टोन है वो हो गया कैल्शियम ऑक्जिलेट। किडनी का काम क्या है, रक्त का शुद्धिकरण दोस्तों, ब्लड प्यूरिफिकेशन किडनी का काम है। किडनी की इकाई क्या है, नेफ्रॉन। क्या है दोस्तों, इसकी जो इकाई है वो लिखिएगा नेफ्रॉन। तो आपसे अगर पूछ ले उत्सर्जन तंत्र की इकाई क्या है, लिख लो भाई साहब उत्सर्जन तंत्र, इसकी जो इकाई है वो है नेफ्रॉन। क्या है, नेफ्रॉन। और ध्यान रखना नेफ्रोलॉजी किसका अध्ययन हुआ दोस्तों, सीधा सा सवाल है, नेफ्रोलॉजी किसका अध्ययन है। आवाज थोड़ी तेज कर दो, बढ़ाओ आवाज दोस्तों, लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं, छीन लो सिलेक्शन कहानी उसे कहते हैं। और दोस्तों टमाटर के जो बीज होते हैं उनमें ऑक्जेलिक अम्ल होता है, उसके कारण ही ये किडनी होती है। लिख लो टमाटर के जो बीज है दोस्तों उनमें कौन सा अम्ल है, ऑक्जेलिक अम्ल है। और इसीलिए इसका नाम देखो दोस्तों, इसका नाम है कैल्शियम ऑक्जिलेट। किडनी की पत्री कैल्शियम ऑक्जिलेट कहलाती है। लिख लेना किडनी की जो पत्री है इसे दोस्तों कैल्शियम ऑक्जिलेट कहते हैं, ये इसका रासायनिक नाम है। अगला क्वेश्चन दोस्तों ऑक्जिलेट। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कोशिका की ऊर्जा मुद्रा किसे कहा जाता है, लिख लो भाई साहब एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसे कहते हैं कोशिका की ऊर्जा मुद्रा। एडिनोसिन
ट्राइफॉस्फेट दोस्तों, इसे कहते हैं कोशिका की ऊर्जा मुद्रा। और सबसे बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, ये कहां पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। कहां? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये दोस्तों ऊर्जा का संचय होता है। पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया है। और किसने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की? बताओ कमेंट बॉक्स में। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज करने वाले कौन थे? एटीपी के रूप में दोस्तों क्या होता है? ऊर्जा का संचय होता है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट पेपर में पूछ लेता है दोस्तों। कोशिका की ऊर्जा मुद्रा इसे ही कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में पावर हाउस होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? देखते हैं। सर मैं हॉस्पिटल से लाइव देख रहा हूं, मेरे पिताजी को ऑक्सीजन की कमी है। ये देखो रसगुल्लो, मैं फिर कह रहा हूं, तू बस हार मत मानना, क्योंकि उस माँ बाप का सिर दोस्तों पूरे जिले में सबसे ऊंचा होना चाहिए। माँ तू सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरा शेर शेरनी दिखलाएगा। वादा कर लो अपनी माँ से और लिख लो दोस्तों, ऑल्टमैन। किसने की है? ऑल्टमैन जो है, इनके द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की गई। आगे देखिए, कवक और शैवाल का सहजीवी क्या कहलाता है? ये देखिए दोस्तों, कवक और शैवाल पहला प्यार लाइकेन। क्या दोस्तों? लाइकेन जो है कवक और शैवाल का पहला प्यार होता है। और लिख लो, वायु प्रदूषण को चेक करने में लाइकेन का उपयोग होता है। वायु प्रदूषण को चेक करने में दोस्तों किसका उपयोग करते हैं? लाइकेन का उपयोग करते हैं। और कवक जो है दोस्तों, इसको कहते हैं फंगाई। क्या बोलते हैं? फंजाई कहते हैं। शैवाल दोस्तों आप सभी जानते हो, शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ शैवाल दोस्तों क्या कहलाता है? कमेंट बॉक्स में फटाफट छाप दो। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, रेबीज का टीका किसने खोजा? अरे रसगुल्लो, अपना लुई पाश्चर। किसने खोजा? लुई पाश्चर जो है दोस्तों, इसने खोजा रेबीज का टीका। कैसे याद रखोगे? कुत्ते से होता है दोस्तों क्या? ऐसे ध्यान रखना, कुत्ता दोस्तों, इससे हुआ रेबीज। कुत्ता क्या करते हैं? कुत्ता पालू, और पालू का उल्टा क्या हुआ? लूपा। क्या हुआ? लूपा। और लूपा से बन गया लुई पाश्चर। बोलो मां के बिहारी लाल की जय। तो दोस्तों रेबीज का टीका लुई पाश्चर ने खोजा। और रेबीज दोस्तों, इसे दूसरा नाम है हाइड्रोफोबिया। क्या है? हाइड्रोफोबिया, पानी से डर लगना। किससे? पानी से डर लगना। हाइड्रोफोबिया दोस्तों रेबीज को ही कहा जाता है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन, पादपों में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? लिख लो दोस्तों, सेल्यूलोज की बनी होती है। पादपों में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज। और अगर तुमसे पूछ ले दोस्तों, सेल्यूलोज जो है पादपों की कोशिका भित्ति बनी होती है, क्या जंतुओं में मिलती है? जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं मिलती, कोशिका झिल्ली ही मिलती है। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपके सामने, सबसे छोटा कोशिकांग राइबोसोम होता है दोस्तों, सबसे छोटा कोशिकांग। और आप सभी समझ गए होंगे, प्रोटीन दोस्तों निर्माण का काम करता है। राइबोसोम को ही पैलेड कण कहते हैं। क्या बोलते हैं? एक बार क्वेश्चन पूछा गया, पैलेड पार्टिकल किसे कहा जाता है? तो वो कहते हैं दोस्तों राइबोसोम। अगला क्वेश्चन देखिए, ऊर्जा का 10% प्रवाह नियम किसने दिया? वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कतई जहर क्वेश्चन है। ऊर्जा का 10% प्रवाह ये दिया लिंडेमान। किसने दिया? लिंडेमान ने दिया। और दोस्तों इसका मतलब क्या है? ये हो गया सूर्य। सूर्य से दोस्तों, प्रकाश से इस पौधे में क्या बन गया? खाना बन गया दोस्तों। और ये जो पौधा है, यहां से जो एनर्जी है दोस्तों आगे जाएगी, फिर ये आगे वाले में जाएगी। कुल मिलाकर कितने % ऊर्जा आगे वाले में जाएगी? 10%। और ध्यान रखना,
हमेशा एक दिशा के अंदर ही चलने वाली है, एक दिशीय प्रवाह। ये भी लिखना, ऊर्जा का कैसा प्रवाह होता है दोस्तों, वन डायरेक्शनल। ध्यान रखना, वन डायरेक्शन दोस्तों, एक ही दिशा में प्रवाह होता है। और ये किसने दिया, लिंडेमान ने दिया। कितने परसेंट का होता है, 10% का प्रवाह इकोसिस्टम में दोस्तों आगे की तरफ होता है। और बताओ मुझे, इकोसिस्टम दोस्तों ये शब्द किसने दिया, रसगुल्लो? छाप दो कमेंट बॉक्स में, धुआं उठना चाहिए दोस्तों। लिखो, इकोसिस्टम जो है ये शब्द दोस्तों सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया? पारिस्थितिकी तंत्र शब्द सबसे पहले किसके द्वारा दिया? बताओ बताओ रसगुल्लो, फटाफट छापो कमेंट बॉक्स में ना। इकोसिस्टम जो है ये सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया? जो पानी से नहाएगा वो केवल लिबास बदलेगा, और जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा। और मुझे पूरा भरोसा है तुम्हारे ऊपर दोस्तों कि तुम इतिहास रचने वाले हो। लिख लो दोस्तों, लिख लो, गजब यार। टेंसले दोस्तों लिखना, टेंसले जो है इनके द्वारा इकोसिस्टम जो शब्द है ये दिया गया। अगला क्वेश्चन, ऐसे कौन से जीव हैं जिनके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है? लगाओ स्टार। कौन कौन मेरे साथ विश्व दर्शन पर गया था? और दोस्तों माचू पिच्चू मैंने दिखाया था ना तुम्हें, आज भाई साहब काम आ गया माचू पिच्चू। क्योंकि भाई साहब नोट करना, माचू पिच्चू काम आ गया रसगुल्लो, क्योंकि आपके सामने ये जो जीव खड़ा हुआ है ये है दोस्तों कौन सा? लामा। अरे याद है लामा? लामा क्या है? ये ड्रामा। तो दोस्तों ये लामा हो गया। और ये जो नीचे स्थान है ये है दोस्तों माचू पिच्चू, जहां से मैं तुम्हें डेली नीचे फेंकता था, वही स्थान। तो लामा और ऊंट दोस्तों इन दोनों के अंदर ध्यान रखना, इनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। बाकी दोस्तों किसी की आरबीसी में केंद्रक नहीं मिलता। लिखना, बाकी दोस्तों ये दोनों की दोनों क्या है? एक तरह से अपवाद है। क्या है? दोनों की दोनों अपवाद है दोस्तों। ध्यान रखना, आरबीसी में केंद्रक नहीं मिलता। क्या इसमें दोस्तों केंद्रक नहीं मिलता? लेकिन दो इसके अपवाद हैं। एक कौन है? एक तो है दोस्तों लामा, और दूसरा कौन सा है? दूसरा है ऊंट। पेरू के अंदर मिलता है। कहां दोस्तों? ये मिलता है पेरू के अंदर। और ये स्थान भी कहां पर है? माचू पिच्चू पेरू के अंदर स्थित है। सर प्रिया छोड़कर चली गई, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। आज दोस्तों प्यार नफरत इनका जो केंद्र है ना वो तुम्हें बताऊंगा। असल में मतीरे की राड़ वही है। क्या? मतीरे की राड़ वही है दोस्तों। आओ मेरे साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रोटीन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? तो लिखना, क्वासी और कोर। कौन सा? क्वासी और कोर और मैरास्मस। क्या दोस्तों? क्वासी और कोर और मैरास्मस, इन रोगों का संबंध किससे है? प्रोटीन। और प्रोटीन दोस्तों किसका बहुलक होता है? लिख लो, एमिनो अम्लों का बहुलक होता है। और भाई साहब एमिनो अम्ल किससे बने होते हैं? नाइट्रोजन। किससे बने होते हैं? नाइट्रोजन से बने होते हैं। तो ध्यान रखना, प्रोटीन दोस्तों अगर आपसे पूछे क्वासी और कोर और मैरास्मस, अरे हाँ रोबोट फिल्म में गाना था रसगुल्ला, बिल्कुल सही पकड़े हो। क्या? एकदम सही पकड़े हो। और दोस्तों एमिनो अम्लों के बहुलक होते हैं, नाइट्रोजन से दोस्तों बने होते हैं। आगे बढ़िए। ये प्रोटीन दोस्तों इसका खोजकर्ता कौन था? बताओ कमेंट बॉक्स में, इसका खोजकर्ता कौन था रसगुल्लो? आगे बढ़ते हैं। जहर देकर मारने की जांच के लिए शरीर का कौन सा अंग सबसे महत्वपूर्ण होता है? दोस्तों जब किसी को जहर देकर मारते हैं, क्या जब किसी को जहर देकर मारते हैं तो कौन से अंग दोस्तों जांच में सबसे महत्वपूर्ण होता है? याद करो, जहर से संबंधित दोस्तों हमारे शरीर का नीलकंठ कौन है? वो है लीवर। कौन है दोस्तों? ये जो लीवर है ना, यही तो है दोस्तों, ध्यान रखना,
रखना, जो जहर है दोस्तों, इस जहर को पचाने वाला कौन है? वो होता है लीवर। अगर किसी को जहर देकर मारा है तो भाई साहब लीवर सबसे महत्वपूर्ण होगा। इसे तुम कहते हो यकृत, और दोस्तों इसे देसी भाषा में कहते हैं जिगरा। क्या बोलते हैं? जिगरा कहते हैं इसे। तो लीवर दोस्तों, लीवर को साइंस की भाषा में हिपेट कहते हैं। क्या बोलते हैं? लीवर को साइंस की भाषा में दोस्तों हिपेट कहते हैं। और ध्यान रखिएगा, अगर तुमसे पूछ ले इसके खराब होने से कौन सा रोग होगा? हेपेटाइटिस। कौन सा? हेपेटाइटिस होगा। और दोस्तों शरीर का अगर पूछे सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो है भाई साहब लीवर। क्या लिखना दोस्तों? सबसे बड़ी अगर पूछे आपसे ग्रंथि कौन सी है, तो सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो है दोस्तों लीवर। और शरीर की प्रयोगशाला कौन सी है? वो भी माय डियर रसगुल्ला लीवर है। लिख लो, शरीर का दोस्तों, शरीर की प्रयोगशाला अगर आपसे पूछ ले, लेबोरेटरी दोस्तों, ये भी ध्यान रखना लीवर ही होती है। सारी बातें नोट कर लो। गजब का क्वेश्चन है दोस्तों कि जहर देकर मारा अगर किसी को, किसकी जांच होगी? तो भाई साहब लीवर की जांच होगी। अगला क्वेश्चन, अरे ये फोटो समझ में आ रहा है तुम्हारा दोस्तों? ये अंदर की बात है। क्या? अंदर की बात है जो तुम्हारे सामने। ये वाली दोस्तों, ये जो हरी हरी आपको दिख रही है ना, ये दोस्तों गाल ब्लेडर है। क्या है? गाल ब्लेडर। अगर दोस्तों सुना होगा तुमने, गाल ब्लेडर में पथरी हो गई तो इसे ही दोस्तों बाहर निकाला जाता है। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन, मनुष्य के लार में कौन से एंजाइम होते हैं? ये लिख लेना दोस्तों, एक तो टाइलिन एंजाइम है और एक का नाम है एमाइलेज एंजाइम। क्या है? एमाइलेज एंजाइम। तो मनुष्य का जो लार होता है, जो सलाइवा होता है दोस्तों, इसमें टाइलिन और एमाइलेज दो एंजाइम होते हैं मनुष्य के लार के अंदर। सर दारू महत्वपूर्ण है लीवर? भाई साहब कंफ्यूज मत कर। क्या? कंफ्यूज मत कर रसगुल्ला, ये तो समय की बात है। 8 बजे से पहले और 8 बजे के बाद कौन से समय तुम मुझसे पूछ रहे हो? आ जाओ रसगुल्लो। टाइलिन और एमाइलेज दो एंजाइम होते हैं दोस्तों मनुष्य की लार के अंदर। कहां? मनुष्य की लार में। इसीलिए देखना दोस्तों, जो लार होती है ना, जब किसी दोस्तों जानवर के दोस्तों लग जाती है तो उसकी जो मां होती है या फिर दोस्तों कोई होता है, तो वो लार से दोस्तों साफ करने की कोशिश करता है, क्योंकि जीवाणुओं को मारने की बड़ी गजब की क्षमता होती है इस लार के अंदर। लार मत टपकाओ रसगुल्लो। लार में, सलाइवा में अगर आपसे पूछ ले, टाइलिन होता है और एमाइलेज दोस्तों, ये दोनों एंजाइम होते हैं और ये मुख के अंदर है। इसीलिए जब दोस्तों कुछ भी खाएंगे तो सबसे पहले एमाइलेज और टाइलिन जो है वो उसका दोस्तों पोस्टमार्टम करेंगे, मतलब जीवाणुओं को मारने का काम करेंगे। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन, पेड़ पौधों में भोजन का संचय किस रूप में होता है? ग्लाइकोजन के रूप में पेड़ पौधों में दोस्तों, लिखना ग्लाइकोजन। इसमें दोस्तों मनुष्य में भोजन का जो संचय होता है वो ग्लाइकोजन में होता है, जबकि दोस्तों स्टार्च के रूप में पेड़ पौधों में भोजन का संचय होता है। तो पेड़ पौधों में भोजन स्टार्च दोस्तों और ग्लाइकोजन, ये मनुष्य के अंदर भाई साहब भोजन का संचय होता है। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन, मलेरिया का रोग कारक कौन है? लिख लो दोस्तों, मलेरिया। याद करो, रिया दोस्तों, रिया का एक ही काम है, रोना। क्या? रोना। तो रोनाल्ड रोस किसने खोजा दोस्तों? रोनाल्ड रोस ने खोजा और इसका कारक है प्लाज्मोडियम। क्या है? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ दोस्तों, ये इसका कारक है। और ध्यान रखना, अगर आपसे पूछ ले कौन इसको वाहक है, तो वो है दोस्तों मादा एनाफिलीज। कौन है? मादा एनाफिलीज दोस्तों, ये इसकी वाहक है। और मलेरिया से शरीर का कौन सा दोस्तों क्षेत्र प्रभावित होता है? आरबीसी। क्या दोस्तों? आरबीसी प्रभावित होती है। और अगर आपसे पूछ ले मलेरिया की दवा कौन सी है? कुनेन की दवा। किसकी है? कुनेन की दवा दोस्तों। कुनेन किससे मिलता है? सिनकोना से मिलता है। और मलेरिया
मलेरिया को कब तक समाप्त करना है? तो रसगुल्लो सन 2030 तक भारत से मलेरिया का उन्मूलन करना है। यह है मलेरिया का पूरा पूरा पोस्टमार्टम झोला छाप डॉक्टर के द्वारा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन, इंसुलिन की खोज किसने की? ये देखो दोस्तों, ये आया इंसुलिन। क्या ये आया इंसुलिन? अब बताओ, जिसमें दोस्तों इंसुलिन जिसका बढ़िया होगा वो ध्यान रखना क्रिकेट में दोस्तों बेस्ट बैटिंग करेगा। क्या? हाँ, ध्यान रखना, जिसका इंसुलिन अच्छा होगा वो क्रिकेट के अंदर दोस्तों बेस्ट बैटिंग करने वाला है। तो ध्यान रखना, इंसुलिन की जो खोज है वो दोस्तों बेस्ट और बैटिंग इन दोनों ने मिलकर करी थी। लिख लो, छाप लो रसगुल्लो, इंसुलिन की खोज बेस्ट और बैटिंग इन दोनों ने मिलकर करी थी रसगुल्ला। और अगर आपसे पूछ ले ये इंसुलिन किस काम आएगा, तो दोस्तों जो मधुमेह, शरीर में ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा कंट्रोल करने के काम आता है। और अगर आपसे पूछ ले दोस्तों इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होगा? मधुमेह। अब देखिए होता क्या है दोस्तों, तुम्हारे दिमाग में क्या होता है? मधुमेह डायबिटीज को कहते हैं। सच सच बताना, कौन कौन ये सोचता है कि जो डायबिटीज है यही दोस्तों मधुमेह होता है? माय डियर रसगुल्ला, दो तरह के डायबिटीज होते हैं। दूसरा वाला जो डायबिटीज है ना वो बड़ा खतरनाक है। एक होता है दोस्तों डायबिटीज मेलिटस। कौन सा होता है? डायबिटीज मेलिटस। एक होता है डायबिटीज इंसिडिपस। क्या दोस्तों? इंसिडिपस। अब देखिए समस्या क्या है दोस्तों, तुम सोचते हो डायबिटीज डायबिटीज मधुमेह। ना मेरी जान, डायबिटीज मधुमेह नहीं होता। डायबिटीज मेलिटस जो है ये दोस्तों मधुमेह होता है। और जो डीएम साहब हैं इन्हीं के तो दोस्तों मधुमेह होता है। तो अगर तुमसे पूछे मधुमेह कौन सा वाला है, वो है दोस्तों डायबिटीज मेलिटस। लेकिन ससुरा अगर तुमसे पूछ ले ये वाला कौन सा है, तो दोस्तों इस वाले के अंदर ध्यान रखना, इस वाले में जो ये डायबिटीज इंसिडिपस है ना दोस्तों, इसमें बार बार दोस्तों लिखना, बार बार यूरिन का त्याग करना पड़ता है। क्या दोस्तों? बार बार यूरिन का त्याग करना पड़ता है। भारत और पाकिस्तान का मैच चल रहा हो दोस्तों और उस समय बिल्कुल 6 बॉल पर 6 रन चाहिए, तो ये वाला दोस्तों एकदम से एक्टिव होता है। क्या? एकदम से एक्टिव होता है। चाय पीने से दोस्तों ये एकदम से एक्टिव होता है और बार बार दोस्तों बाथरूम जाना पड़ता है, बार बार यूरिन का त्याग करना पड़ता है। तो डायबिटीज भी दोस्तों सोच समझ के बोलना आपको कौन सी वाली हुई है, बड़ी खतरनाक है दूसरी वाली दोस्तों। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन, इंसुलिन दोस्तों कहां पर बनता है? अग्नाशय ग्रंथि में बनता है इंसुलिन। लिखना, अग्नाशय जो ग्रंथि है इसके अंदर दोस्तों इंसुलिन का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, इस स्फिग्नोमीटर का उपयोग कहां होता है? तो भाई साहब एक कह रहा है सर ये तो बड़ी चोट है ना। हाँ रसगुल्लो, इस स्फिग्नोमीटर जो है मैंने क्लास की शुरुआत में ही कहा था आपको कि साइंस दोस्तों असल में झोला छाप डॉक्टर गजब की पढ़ाते हैं। क्या? हाँ दोस्तों, इस स्फिग्नोमीटर तुम्हारे सामने है। अरे वो फुस 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 वाला नहीं होता क्या दोस्तों, जो फूल जाता है एकदम से, है ना, जिसमें ये पारा ऊपर नीचे होता है, इसे कहते हैं रक्त दाब मापने का यंत्र। ब्लड प्रेशर जो होता है दोस्तों इसको मापने के काम आता है। और कितना होता है रक्तचाप दोस्तों, अगर आपसे पूछ ले कितना होता है, तो 120/80। कितना होता है? 120/80 होता है। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन, एमआरआई की फुल फॉर्म क्या होती है? लिखो रसगुल्लो, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। क्या होती है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जो है दोस्तों
ये इसकी फुल फॉर्म होती है। इस प्रकार की दोस्तों मशीन होती है, इसमें पूरा आदमी निपट जाता है। क्या पूरा आदमी जाता है दोस्तों? और ध्यान रखना इस बात को, क्या हाँ, हाइपर टेंशन में दोस्तों क्या होता है, जो डायबिटीज जो इंसिडिपस है ना दोस्तों, इसकी जो मात्रा है वो अधिक हो जाती है। इधर आ जाओ, ये दोस्तों मशीन है और ध्यान रखना एमआरआई दोस्तों एक तरह से चेकिंग कराने की लास्ट मशीन समझिए आप। एमआरआई अंत में दोस्तों क्या होती है, एमआरआई होती है, एक होती है सीटी स्कैन, कंप्यूटेड टोमोग्राफी। दोस्तों कंप्यूटेड टोमोग्राफी जो है ये है दोस्तों सीटी स्कैन। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोफोबिया किसे कहा जाता है? रेबीज को कहते हैं दोस्तों हाइड्रोफोबिया। कुत्ते के काटने पर होता है और पानी से दोस्तों इसमें डर लगता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भूख प्यास, मैंने कहा था तुमसे मतीरे की राड। दोस्तों ये लीजिए, तुम्हारे लिए आ चुकी है मतीरे की राड। भूख प्यास प्यार और नफरत का केंद्रक कौन है? ये दोस्तों असल समस्या जिंदगी की प्यार और नफरत, इसका केंद्र है हाइपोथैलेमस। क्या इसको दोस्तों अगर तुमने इसको थैले में रख दिया, हाइपोथैलेमस को तुमने अगर थैले में रख दिया, तो समझो दोस्तों भूख प्यास नफरत और दोस्तों भूख प्यास प्यार और नफरत चारों पर तुम्हारा कंट्रोल हो गया। असल में दोस्तों मतीरे की राड कौन है? यह है हाइपोथैलेमस। इसीलिए तो दोस्तों मास्टर ग्रंथि की मास्टर कौन है? मेरी नहीं रसगुल्लो, मास्टर ग्रंथि की मास्टर, पीयूष ग्रंथि की भी मास्टर कौन है दोस्तों? वो है हाइपोथैलेमस। क्या है? पीयूष ग्रंथि जो है इसकी भी मास्टर कौन है रसगुल्लो? इसका भी मास्टर है हाइपोथैलेमस। कितने ही बुद्धिमान हो जाओ लेकिन इन दोनों के सामने दोस्तों किसी की नहीं चलती। क्या? प्यार और नफरत है। और अगर दोस्तों ये होने के बाद ये हो जाए, समझ ला सिलेक्शन पक्का भाई साहब। दिल टूटते ही समझ लो पढ़ने की जो स्पीड है वो 100 गुना तेज हो जाती है। तो दोस्तों ध्यान रखना, ये हाइपोथैलेमस ये तुम्हें सिलेक्शन दिलवाएगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन, पॉलिश किए हुए चावल के कारण कौन सा विटामिन की कमी होती है? तो दोस्तों विटामिन B1 जो है इसकी कमी होती है पॉलिश किए हुए चावल के कारण। और लिख लो, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी रोग होता है। कौन सा? बेरी बेरी। कई लोगों का हाइपोथैलेमस एक्टिव हो चुका है। क्या? एक्टिव हो चुका है। प्यार अंधा होता है, प्यार दोस्तों अंधाधुंध होता है। गजब, मैं तो पहले ही कह रहा हूं ये मरवाएगा दोस्तों हाइपोथैलेमस। संभाल के रख मेरे बेटे इसको, ये मतीरे की राड है। क्या? राजस्थान वालों से पूछो मतीरे की राड क्या होती है। अगला क्वेश्चन, ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता से होता है? लिख लो दोस्तों, नाइट्रेट की अधिकता से होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। इसमें जो बेबी है दोस्तों उसका जो पूरा रंग है वो कैसा होता है? नीले आकार का हो जाता है। एक इसका और कारण है रसगुल्लो, और वो क्या है? जो ये हार्ट है दोस्तों, इस हार्ट में जो दीवार होती है उसमें अगर छेद हो जाए तो दोस्तों शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त ये दोनों आपस में मिलते हैं तो भी दोस्तों ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। तो दो कारण है, नाइट्रेट की अधिकता और दोस्तों दिल के अंदर छेद होना। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन, टेंडन क्या होता है? अरे रसगुल्लो बीबी लाल पढ़ा है तुमने दोस्तों, बोन बोन लिगामेंट। क्या है? बोन बोन, हड्डी से हड्डी को तोड़ने वाली कौन होती है दोस्तों? बीबी होती है। क्या? हड्डी हड्डी को तोड़ने वाली बीबी होती है। और दोस्तों उसके बाद में इंसान कैसा होता है? एकदम लाल होता है। तो बी बोन बोन लिगामेंट। लिख लो दोस्तों, बोन हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ता है? ये जोड़ता है दोस्तों लिगामेंट। कौन जोड़ता है? लिगामेंट जोड़ता है। टेंडन दोस्तों ये बोन को मसल से, हड्डी को मांसपेशी से कौन जोड़ता है? ये जोड़ने का काम है
टेंडन, ये दोनों की दोनों दोस्तों उत्तक है। क्या है? टिश्यू है, उत्तक है। और एक क्वेश्चन जो पेपर में बार बार छपता है दोस्तों, रक्त जो है, ब्लड कैसा है? तो लिख लो, काजल मैम को जानते हो क्या? अरे भाई साहब, राजस्थान की शेरनी है ना। हाँ, राजस्थान की शेरनी है दोस्तों। साइंस का फलूदा बनाने में एक्सपर्ट है वो, है ना। कौन नहीं जानता, है ना। तो लिखना टेंडन। और दोस्तों अगर पूछे रक्त क्या होता है दोस्तों, ब्लड क्या होता है, तो लिखिएगा ब्लड एक लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू है। क्या है? लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू है दोस्तों ब्लड। तो अगर आपसे पूछ लेना रक्त क्या होता है, तो लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू है दोस्तों ब्लड। आगे देखिए, सबसे छोटी हड्डी कौन सी है जिसे तुम तोड़ते हो दोस्तों? तुम्हारी कनपटी में होती है स्टेपीज। कौन सी है? स्टेपीज। मतलब दोस्तों पापा के द्वारा कौन सी हड्डी बार बार तोड़ने का प्रयास होता है, वो है दोस्तों स्टेपीज। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन है एपिग्लोटिस क्या होता है? ये देखिए भाई साहब, ये तुम्हारे काम की बात है और लड़कियों के लिए तो दोस्तों बहुत ज्यादा काम की बात है। समस्या क्या है दोस्तों? हमारे गले में दो तरह की पाइप होती है। एक होती है फूड पाइप। क्या? दो पाइप है दोस्तों गले में। एक का नाम है कौन सा? एक का नाम है दोस्तों विंड पाइप, जिसमें से श्वास जाती है। क्या? श्वास जाती है। एक का नाम है दोस्तों फूड पाइप, जिसमें से आपके भोजन पानी जाता है। अब दोस्तों होता क्या है, इसके अंदर यहां पर दोस्तों एक कैप होता है। क्या होता है? कैप होता है। उसे कहते हैं एपिग्लोटिस। क्या बोलते हैं? एपिग्लोटिस। एक्चुअली में दोस्तों तुम जब खाना खा रहे होते हैं ना, उस समय देखना ये वाला जो ढक्कन है ये दोस्तों बंद होता है। क्या? बंद होता है। और दोस्तों खाना जो है वो विंड पाइप में ना जाकर कहां जाता है? वो दोस्तों फूड पाइप में जाता है। जब दोस्तों तुम किसी चीज को निगलते हो ना, तो उस समय देखना श्वास नहीं आती, उस समय रसगुल्ला। अगर आपसे पूछ ले, क्या अगर आपसे पूछ ले दोस्तों, तुम जब खाना खाते खाते सोना बाबू से बात करते हो दोस्तों, उस समय क्या होता है, ये एपिग्लोटिस जो है ना वो कंफ्यूज आ जाता है। क्या? कंफ्यूज हो जाता है दोस्तों कि बंद हूं या नहीं हूं, क्योंकि दोस्तों खाना भी खा रहे हो तुम और श्वास भी ले रहे हो। इस समय ये समस्या में, क्या सोच के देखो दोस्तों, तुम सोना बाबू से बात कर रहे हो, साथ में खाना भी खा रहे हो। क्या? खाना भी खा रहे हो दोस्तों। अब एपिग्लोटिस कंफ्यूजन में आ गया कि बंद हूं या नहीं हूं। ये नागिन डांस स्टार्ट कर देता है दोस्तों और ये भूल जाता है। क्या? भूल जाता है। इतने में ही दोस्तों जो तुमने खाया है ये खुला रहता है और ये दोस्तों इसके अंदर एंट्री कर देता है। नीचे भाई साहब तुम्हारे जो फेफड़े हैं वो इंतजार कर रहे होते हैं। किसका? इसका इंतजार करते हैं। जैसे ही इन्हें पता लगा हवा की जगह दोस्तों क्या आ गया? पानी आ गया या भोजन आ गया, ये दोस्तों सीधा इसको बाहर फेंकता है। इसीलिए दोस्तों क्या होता है, खांसी आती है तुम्हें कभी कभी। ध्यान रखना, खाते समय सोना बाबू से बात मत करना, निपट जाओगे रसगुल्लो। ध्यान रखना, एपिग्लोटिस क्या होता है? श्वास नली दोस्तों। किसके ऊपर? जो श्वास नली होती है जिसे तुम ट्रैकिया कहते हो। क्या बोलते हो? ट्रैकिया कहते हो, विंड पाइप कहते हो दोस्तों। इस श्वास नली का ढक्कन कौन है? इस श्वास नली का ढक्कन होता है एपिग्लोटिस। तुम खाना खाओगे ये बंद हो जाएगा, तुम दोस्तों श्वास लोगे ये वापस से स्टार्ट हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, दूरी का सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? लिख लो पारसेक। कौन सी है? पारसेक दोस्तों ये दूरी की सबसे बड़ी इकाई है। और पूछे प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष भी दोस्तों ये भी दूरी की इकाई है। कई रसगुल्ला सोचेंगे इसके पीछे क्या लगाए? वर्ष लगाए। पक्का समय की इकाई होगी। भाई साहब दौड़ा दौड़ा के मारेगा पेपर वाला। ये वर्ष जो है ना वो दोस्तों दूरी की इकाई है। क्या? प्रकाश वर्ष जो है दूरी की इकाई है। सबसे बड़ी कौन सी है? वो है दोस्तों पारसेक। अगला क्वेश्चन है, उत्सर्जन तंत्र की इकाई कौन सी है? यह है दोस्तों नेफ्रॉन। क्या है? नेफ्रॉन जो है ये दोस्तों उत्सर्जन तंत्र की इकाई है। बस के रुकने पर ये लो जोर का झटका हाय जोरों से लगा। क्या? जोर का झटका हाय जोरों से लगा। ये देखिए दोस्तों
जब बस रुकती है तो तुम दोस्तों सीधा आगे की तरफ गिरते हो। न्यूटन दोस्तों अगर नहीं होता तो हम समझ नहीं पाते कि हम आगे की तरफ क्यों जाते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये तुम्हारे सामने बस है। क्या है? ये तुम्हारे सामने बस है रसगुल्लो। इस बस में कौन बैठा है? इस बस में दोस्तों यहां पर ड्राइवर साहब बस चला रहे। तुम दोस्तों यहां पर खड़े हो लटक के। क्या लटक के खड़े हो? यहीं पर दोस्तों सोना बाबू भी खड़ी है। अब तुम्हारी जो नजर है ना दोस्तों, वो नजर है इसके ऊपर। क्या इसके ऊपर नजर है? और दोस्तों तुम ध्यान नहीं दे रहे, बस इधर की साइड आगे बढ़ रही है। तुम्हारी नजर कहां है? सोना बाबू के ऊपर है। अब दोस्तों बस जो है वो एकदम से रुक गई। क्या एकदम से रुक गई दोस्तों बस? तुम्हें पता ही नहीं, बस रुक गई। तुम तो दोस्तों अभी भी चले जा रहे हो। क्या चले जा रहे हो? सीधा भाई साहब धपाक से दोस्तों तुम सीधा खिड़की के बाहर। क्या तुम दोस्तों सीधा खिड़की के बाहर जाओगे धपाक से। फिर दोस्तों ये तुम्हें बताएगी कि ये न्यूटन का पहला नियम है। क्या ये है न्यूटन का पहला नियम, जड़त्व का नियम। किसका है दोस्तों? जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या लॉ ऑफ इनर्शिया दोस्तों न्यूटन का पहला नियम। क्या न्यूटन का पहला नियम, कोई चीज स्थिर है स्थिर ही रहेगी दोस्तों, कोई चीज गतिशील है गतिशील रहेगी जब तक उस पर कोई बल नहीं लगेगा। तो ध्यान रखना रसगुल्लो, हमेशा जिस तरफ बस चल रही है उस तरफ ही अपना मुंह करके खड़े होना। और ध्यान रखना दुर्घटना हटी दोस्तों, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। आगे देखिए, जोर का झटका हाय जोरों से लगा। अगला क्वेश्चन, पीएच पैमाना किसने दिया? ये दोस्तों दिया सोरेनसन ने। किसने दिया? सोरेनसन ने दिया। इसका जो मान है वो होता है दोस्तों कहां से कहां तक? 0 से 14 तक होता है इसका मान। और दोस्तों 7 जो है ये होता है न्यूट्रल, उदासीन होता है। और ध्यान रखना 7 से 14 दोस्तों ये तो क्षार है, और 0 से 7 दोस्तों ये होता है अम्ल। क्या होता है? एसिड होता है। अगला क्वेश्चन, अरे रुक जाओ, अभी रुक जाओ दोस्तों, दूसरा तीसरा नियम अभी आना बाकी है रसगुल्लो। अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त किस प्रकार का उत्तक है? लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू है। और इसका पीएच मान कितना है? इसका पीएच मान है दोस्तों 7.4। लिख लो, मानव शरीर का पीएच मान हमेशा फिक्स होता है, 7.4 ही होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, रॉकेट का उड़ना, ये दोस्तों तीसरा नियम। क्या ये आ गया दोस्तों न्यूटन का तीसरा नियम। पहले तुम रॉकेट से समझो, फिर तुम्हें दोस्तों अपने वाले उदाहरण से समझाऊंगा। ये देखिए, ये रॉकेट है रसगुल्लो। अब जब रॉकेट स्टार्ट होता है ना, पीछे की तरफ दोस्तों बड़ी मात्रा में क्या करता है? बड़ी मात्रा में दोस्तों पीछे की तरफ थ्रस्ट डालता है। क्या पीछे की तरफ दोस्तों फोर्स डालता है। उसी कारण ये दोस्तों उतनी ही तेजी से आगे की ओर बढ़ता है। इसे कहते हैं एक्शन रिएक्शन फोर्स। क्या एक्शन रिएक्शन फोर्स दोस्तों, क्रिया प्रतिक्रिया, एक्शन रिएक्शन क्रिया प्रतिक्रिया दोस्तों, इसे ही कहा जाता है न्यूटन का तीसरा नियम। क्या न्यूटन का तीसरा नियम। कौन सा नियम है? तीसरा नियम। इसी पर डिपेंड है दोस्तों कौन सा? बंदूक से गोली का चलना। किससे? जब बंदूक से गोली चलाते हैं दोस्तों, क्या जब बंदूक से सर आपको लगा है कभी जोर का झटका, तभी तो मेरे समझ में आया रसगुल्लो कि ये न्यूटन का पहला नियम है। क्या सब दोस्तों हो चुका है, इसीलिए तुम्हें समझा पा रहा हूं दोस्तों। बंदूक से जब गोली चलाते हैं ना, तो देखना हाथ पीछे की तरफ जाता है दोस्तों, उतनी ही तेजी से गोली आगे जाती है। यह है दोस्तों न्यूटन का तीसरा नियम। तुम दोस्तों सोना बाबू से मिलने गए। क्या तुम मिलने गए दोस्तों, उनके पापा जी आ गए। क्या तुम दोस्तों जितनी तेज भागोगे ना, वो है दोस्तों न्यूटन का तीसरा नियम। क्या? एक्शन रिएक्शन फोर्स। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, दूध से
दूध से मक्खन निकालना किस सिद्धांत पर आधारित है? तो दोस्तों ये आधारित है अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर। किस पर? अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर। दूध से मक्खन हो गया, या दोस्तों वॉशिंग मशीन, कौन सी मशीन है? वॉशिंग मशीन है। ये दोनों की दोनों किस सिद्धांत पर काम करती है? अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर काम करती है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कौन सा? सेंट्रीफ्यूगल। तुमने देखा है दोस्तों कभी वॉशिंग मशीन को चलते हुए देखना, इसमें दोस्तों एक घेरा लगा होता है जो दोस्तों कपड़ों को पीछे की ओर बाहर की तरफ फेंकता है, इसे कहते हैं अपकेंद्रीय बल। अगर कोई अंदर की तरफ फेंके ना दोस्तों, उसे कहते हैं अभिकेंद्रीय बल। क्या बोलते हैं? उसे कहते हैं अभिकेंद्रीय बल दोस्तों, अंदर की तरफ जो लगता है, और जो बाहर की तरफ लगे उसे कहते हैं दोस्तों अपकेंद्रीय बल। लिख लो रसगुल्लो कि वॉशिंग मशीन, दूध से मक्खन दोस्तों, ये सब की सब किसका उदाहरण है? ये सब की सब अपकेंद्रीय बल का उदाहरण है। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन, प्लाज्मा से फाइब्रिनोजन को निकाला जाए तो शेष प्लाज्मा क्या कहलाता है? लिख लेना, 100% दोस्तों छपने वाला प्रश्न है आपके के पेपर के अंदर। प्लाज्मा क्या दोस्तों? प्लाज्मा 100% छपने वाला क्वेश्चन है। सबसे अधिक चर्चा में दोस्तों जो है वो है आपका प्लाज्मा। अब सर पाकिस्तान से क्लास ले रहा हूं, क्या बात है, पाकिस्तान में भी पढ़ते लोग, गजब भाई साहब। प्लाज्मा जो है, अगर आपसे पूछे दोस्तों, जो रक्त होता है हमारा, ब्लड जो होता है, इसमें दो भाग होते हैं। एक होता है प्लाज्मा, क्या होता है? प्लाज्मा। एक होता है दोस्तों रक्त कणिकाएं। क्या होती है? रक्त कणिकाएं। अब देखिए रक्त कणिकाएं कितनी है? आरबीसी हो गई दोस्तों, डब्ल्यूबीसी हो गई और प्लेटलेट्स हो गई। ये रक्त का 45% होती है, और जो प्लाज्मा जो है ये रक्त का दोस्तों 55% होता है। ये दोस्तों ध्यान रखना, लिक्विड पार्ट है प्लाज्मा। एक्चुअली में दोस्तों जब इस समय एंटीजन जो है दोस्तों, जो एंटीबॉडी होती है वो किस में होती है? वो इस प्लाज्मा में होती है। इसीलिए दोस्तों कहते हैं ना, कोविड-19 अगर आपको हो गया और आप ठीक हो गए तो 1 महीने के बाद दोस्तों आपको आपका प्लाज्मा जो है वो डोनेट करना चाहिए। ये हल्के पीले कलर का होता है। कितना? ये हल्का पीला कलर दोस्तों इसका होता है। अब दोस्तों इस प्लाज्मा में से मैंने क्या निकाल दिया? फाइब्रिनोजन निकाल दिया। इसका काम होता है रक्त का थक्का जमाना। क्या होता है? रक्त का थक्का जमाना दोस्तों, ये इसका काम होता है। तो आप सोचिए क्या बनेगा? सीरम बनेगा। क्या बनेगा? सीरम बनेगा दोस्तों। प्लाज्मा में से रक्त का थक्का जमाने वाला फाइब्रिनोजन मैंने निकाला तो सीरम बनेगा। पेपर में सीधा पूछ सकता है कि प्लाज्मा कितने प्रतिशत होता है। दूसरा दोस्तों रक्त के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स ये कितना होता है? प्लाज्मा कैसे कलर का होता है दोस्तों? प्लाज्मा में से क्या निकालूं? सीरम बन जाए। और दोस्तों कोविड-19 में जो एंटीबॉडी होती है वो कहां से ली जाती है? प्लाज्मा से ली जाती है। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन, कैंडेला किस भौतिक राशि का मात्रक है? लिख लो दोस्तों, ज्योति तीव्रता जो है इसका जो मात्रक है वो क्या है? वो है दोस्तों कैंडेला। ज्योति को दोस्तों कैंडल लाइट, क्या? हाँ लिखना, ज्योति जो है दोस्तों, ज्योति को कैंडल लाइट डिनर। तो ध्यान रखिएगा, ज्योति को कैंडल लाइट डिनर। ज्योति तीव्रता दोस्तों किसका? इसकी इकाई है कैंडेला। क्या है? कैंडेला। मानव शरीर में आरबीसी का निर्माण कहां होता है? अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो में होता है दोस्तों। मानव शरीर में आरबीसी का निर्माण। लेकिन दोस्तों इसका कब्रिस्तान कहां होता है? लिख लो, इसका कब्रिस्तान होता है स्प्लीन। क्या होता है दोस्तों? स्प्लीन होता है, जिसे तुम प्लीहा कहते हो, जिसे दोस्तों ध्यान रखना आरबीसी का ग्रेवयार्ड कहा जाता है। इसे ही गांव की भाषा
हमें तिल्ली कहते हैं। क्या बोलते हैं? तिल्ली भी कहा जाता है। तो आरबीसी जो है दोस्तों, इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। और दोस्तों आरबीसी का जो कब्रिस्तान है वो स्प्लीन, प्लीहा या फिर दोस्तों तिल्ली कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहते हैं? तो लिख लो दोस्तों, लीनियस जो है इन्हें कहते हैं फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी का मतलब होता है वर्गीकरण। क्या होता है? वर्गीकरण। तो दोस्तों लीनियस जो है वर्गीकरण के पप्पा जी कौन है? वो है दोस्तों लीनियस। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, रक्त समूह की खोज किसने की दोस्तों? ये की है कार्ल लैंडस्टीनर। किसने की है? कार्ल लैंडस्टीनर दोस्तों रक्त समूह की खोज की। और अगर आपसे पूछ ले सर्वदाता कौन सा है जो सभी को दे सकता है, वो है दोस्तों ओ। और सर्वग्राही कौन सा है? वो है रसगुल्लो। ध्यान रखना ए बी। कौन सा है? ए बी जो है वो सर्वग्राही है और ओ जो है दोस्तों ये सर्वदाता है। पृथ्वी की सतह से भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितनी होती है? मेरा एक ही लक्ष्य है, कम से कम समय में अधिक से अधिक सवाल दोस्तों गोली की तरह तुम्हें दाग दूं, जिससे बाद में जो इस क्लास को लिखे उसे कम से कम 4 घंटे लगने चाहिए बाद में लिखने के लिए। तुम तो बस मेरे साथ में पसीना बहाओ दोस्तों। जिसके अंदर क्या नहीं है, जिसके अंदर दोस्तों जुनून नहीं है, पागलपन नहीं है, वो इतिहास नहीं रच सकता। वो दोस्तों औरों की तरह काम कर लेगा, लेकिन कुछ अलग करना है। अगर अपने परिवार में दोस्तों आपको वो बनना है जो परिवार को गरीबी से बाहर निकालेगा, जो परिवार को पूरे जिले में उसका नाम रोशन करेगा, तो कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी, पसीना दोस्तों बहाना पड़ेगा। पृथ्वी की सतह से भू स्थिर उपग्रह दोस्तों ये तुम्हारी पृथ्वी हो गई। अगर तुमसे पूछे इससे कितनी ऊंचाई पर दोस्तों एक सैटेलाइट को हमने लगाया, ये सैटेलाइट दोस्तों 24 घंटे में ही अपना चक्कर पूरा करता है। क्या? एक चक्कर ये भी दोस्तों 24 घंटे में, पृथ्वी भी 24 घंटे में। इसीलिए दोस्तों जिस क्षेत्र के साथ सापेक्ष ये स्थिर रहता है, इसीलिए कहते हैं इसको भू स्थिर कक्षा। क्या बोलते हैं? भू स्थिर कक्षा कहते हैं। इसकी जो ऊंचाई है लगभग 36,000 दोस्तों किलोमीटर होती है। इस कक्षा के अंदर कम्युनिकेशन जो सैटेलाइट होते हैं दोस्तों, संचार जो उपग्रह हैं जिन्हें तुम जीसैट से भेजते हो दोस्तों, जीएसएलवी से भेजते हो, वो सब की सब यहां पर स्थापित होते हैं। तो नोट कर लो, जीएसएलवी दोस्तों कम्युनिकेशन सैटेलाइट। अगर आपसे पूछे तो ध्यान रखिएगा, अगर पूछे आपसे कितनी ऊंचाई है 36,000 किलोमीटर। अगर आपसे पूछे दोस्तों इसका मतलब क्या है, तो ध्यान रखिए इसका मतलब है पृथ्वी के सापेक्ष वो कक्षा जिसमें सैटेलाइट दोस्तों स्थिर रहता है। क्या? स्थिर रहता है। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन, अम्लीय वर्षा दोस्तों ध्यान रखना H2SO4 और HNO3 इनसे जो बारिश होती है दोस्तों, इस बारिश को कहते हैं अम्लीय वर्षा। क्या बोलते हैं? अम्लीय वर्षा। इसको बोलते हैं दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। और दोस्तों HNO3 जो है इसे कहते हैं नाइट्रिक अम्ल। क्या बोलते हैं? नाइट्रिक अम्ल। और दोस्तों इस बारिश से जो नीचे दोस्तों कोई भी इमारत है तो उसे हो जाता है कुष्ठ रोग। क्या होता है? कुष्ठ रोग। तो लिख लो, इमारतों का कुष्ठ रोग किसे कहा जाता है? तो इमारतों का कुष्ठ रोग दोस्तों ये कहते हैं एसिड रेन को, अम्लीय वर्षा को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, पानी का अधिकतम घनत्व कब होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड दोस्तों इस पर जो है पानी का अधिकतम घनत्व होता है। मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए दोस्तों डेसिबल का उपयोग करते हैं। और अगर आपसे पूछे ध्वनि की दोस्तों जो स्पीड होती है उसके लिए होता है मैक। क्या होता है? MACH। मैक जो है दोस्तों ये होता है ध्वनि की स्पीड, और ध्वनि की तीव्रता दोस्तों डेसिबल से नापी जाती है। अगला क्वेश्चन है, पीतल दोस्तों, अरे याद करो उत्तर प्रदेश में तुम्हारे पिताजी का दोस्तों फोन आया था। किसका? पिताजी का फोन आया था जब हम पीतल नगरी के अंदर थे।
कुछ याद आया रसगुल्लो? पिताजी ने फोन किया था, कहां घूम रहे हो? तुमने कहा पीतल नगरी के अंदर घूम रहे। तो दोस्तों पिताजी, पी से बना पीतल, क्या बना? पीतल। ता से बना तामा, क्या बना दोस्तों? तामा। और जी से बना जिंक, क्या बना? जस्ता। तो अगर आपसे पूछे जो पीतल है ये दोस्तों कॉपर प्लस जिंक से बनता है पीतल। किससे? कॉपर प्लस जिंक। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन, रबड़ के बल्कनीकरण में किसका उपयोग होता है? तो लिख लो, सल्फर का उपयोग होता है रबड़ के वल्कनीकरण में। इसे ही दोस्तों तुम कहते हो गंधक, क्या बोलते हो? इसे ही कहते हो गंधक या फिर दोस्तों सल्फर। और गंधक का जो तेजाब है वो होता है H2SO4। क्या? H2SO4 जो है ये होता है दोस्तों गंधक का तेजाब। अगला क्वेश्चन आपके लिए, डीएनए और आरएनए में नाइट्रोजन क्षारक में क्या अंतर पाया जाता है? डीएनए में दोस्तों क्या होता है? डीएनए के अंदर एडेनिन होता है, इसके साथ में ग्वानिन होता है दोस्तों, एक होता है साइटोसिन, एक होता है दोस्तों ध्यान रखना थाइमिन। लेकिन भाई साहब जो आरएनए होता है इसमें ध्यान रखना, इसमें थाइमिन नहीं होता। क्या? थाइमिन नहीं होता दोस्तों, इसकी जगह पर यूरेसिल होता है। क्या होता है? यूरेसिल होता है। तो डीएनए और आरएनए में किसका अंतर होता है? ये दोस्तों ध्यान रखना, थाइमीन के स्थान पर यूरेसिल होता है। डीएनए और आरएनए में अंतर, डीएनए दोस्तों हेलिक्स मॉडल होता है। क्या? हाँ, कुछ इस तरह होता है, जबकि आरएनए दोस्तों इस प्रकार का होता है। आगे बढ़िए, हाइपोक्सिया किसे कहते हैं? हाइपो का मतलब होता है कमी होना, क्या होना? कमी होना। हाइपर का मतलब होता है दोस्तों हाइपर, हाइपर का मतलब होता है अधिक होना। कहते हैं ना भाई हाइपर मत हो, क्या? हाइपर टेंशन, क्या दोस्तों? हाइपर टेंशन मतलब अधिक टेंशन होना। और हाइपो का मतलब होता है कमी, क्या होता है दोस्तों? कमी होता है। और ऑक्सिया का मतलब होता है ऑक्सीजन, किसकी? ऑक्सीजन। तो ब्लड में दोस्तों ऑक्सीजन की जो कमी होती है इसे कहते हैं हाइपोक्सिया। वर्तमान के हिसाब से अति महत्वपूर्ण सवाल है कि दोस्तों ब्लड में ऑक्सीजन की जो कमी है उसे हाइपोक्सिया कहते हैं। और कौन ऑक्सीजन का परिवहन करता है उसे कहते हैं दोस्तों हीमोग्लोबिन। क्या? हीमोग्लोबिन जो है इसका काम होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। ये दोस्तों एक आपको मेरी तरफ से दोस्तों देख लीजिए, फिक्स 1 घंटा मैंने लगाया था और दोस्तों गोली की तरह जितने सवाल थे वो दाग दिए मैंने। अब आप बताओ मुझे कैसा लगा आप सभी को। और जिन्हें दोस्तों बहुत टफ सवाल पढ़ने किसके? साइंस के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के, वो दोस्तों तुरंत क्या कीजिए, नीट जेई के अंदर एडमिशन लीजिए। क्या? हाँ भाई साहब, एक से एक सवाल आपको मिलेगा इसके अंदर। जो छोटे छोटे रसगुल्लो तुम्हारे घर हैं, 11th दोस्तों 11th 12 के अंदर हैं, उन सभी के लिए सूचना है। नीट जेई दोस्तों नाटा सर हैं आपके, रौनक सर हैं, एक से एक गजब की फैकल्टी है दोस्तों। ध्यान रखना, यूट्यूब के ऊपर नीट जेई दोस्तों चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करना। आपके घर में साइंस स्ट्रीम से जो भी हो दोस्तों, फिर कह रहा हूं पिछले 43 वर्षों का जो पेपर है उसका फ्री में सॉल्यूशन दोस्तों उत्कर्ष के नीट जेई चैनल पर चल रहा है। आपके घर में कोई है तो उनसे दोस्तों उन्हें कहना बच्चों को कि 2 तरीके हैं तेरे पास, एक तो लॉकडाउन निकाल दे वीडियो गेम खेलने में, एक दोस्तों दूसरा तरीका क्या है, यहां पर YouTube पर फ्री में सॉल्यूशन कर ले किसके? नीट जेई के पेपर के। मस्त रहना, खुश रहना दोस्तों, तैयारी को मजबूत करते रहना। कल सुबह फिर मिलूंगा 6 बजे आपके पास में। वही दोस्तों पूरा गोवा का राज्य दर्शन एक ही क्लास में समाप्त करने वाला हूं कल सुबह 6 बजे। ठीक है, कल सुबह 6 बजे महा एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। पूरा दोस्तों ध्यान रखना, पूरा गोवा एक संग घुमाऊंगा। सुबह 6 बजे क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बता देना। और नर्सिंग वालों, वैसे भी इंटरनेशनल नर्स डे है दोस्तों आज, तो सबसे पहले तो भाई जो इस मानवता की रक्षा
अच्छा कर रही हैं उनको हमारी तरफ से तहे दिल से धन्यवाद, पूरे फूल पत्ती वाले परिवार की तरफ से धन्यवाद। और नर्सिंग का उत्कर्ष ने दोस्तों अलग से यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दिया, उसकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिलेगी। कल से लाइव क्लास स्टार्ट हो रही है। राजू राम सर दोस्तों धुआं धुआं करने वाले हैं नर्सिंग का। तो आइए दोस्तों फिर मिलूंगा कल सुबह। और मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। जितना मैं दोस्तों थोड़ा बहुत पढ़ा पाया मैंने आपको पढ़ा दिया, इतना ही जानता हूं रसगुल्ला। बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स के अंदर ऐसी 4-5 क्लास लूंगा, मेरे हिसाब से पेपर की खोपड़ी दोस्तों धुआं धुआं हो जाएगी। क्लास बताना मुझे कैसी लगी दोस्तों, 1 घंटे में दमादम जो गोली की तरह मैंने दागा है दोस्तों आपके लिए, वो कैसा लगा आपको। कल सुबह मिलते हैं 6 बजे अपने फूल पत्ती वाले परिवार में। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।